महाराज जनक आश्रम में पहुंचते हैं। दोनों राज समाज व्याकुल हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महादयी दोष, सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखि दशा विदेखी, तुलसी न समरथ को जो तरी, सके सरित सने की। दोनों राज समाज की मिलन और प्रेम को देख करके, विदेह राज की दशा को देख करके तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस स्नेह की नदी को पार कर सके। मतलब उस स्नेह की नदी में सब डूब जा रहे हैं। वशिष्ठ जी विदेह राज से कहते हैं कि हे विदेह राज, राम जी तो ऐसे हैं जिनके बिना सुख सोचा भी नहीं जा सकता। सभी अयोध्यावासी व्याकुल हैं, सभी मिथिलावासी व्याकुल हैं। दोनों राज समाज सुबह स्नान करने के उपरांत एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। विश्वामित्र जी अनेक पुरानी कथाओं द्वारा सभा को समझाते हैं। राम जी कहते हैं कि हे मुनिवर, कल से लोगों ने जल तक नहीं पिया है। उसी समय ते ही अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचल विपुल। जो हमारे आदिवासी भाई हैं वे तरह तरह के फल फूल लेकर के आते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कामद भे गिरी राम प्रसादा, वो कामदगिरी पर्वत कामता नाथ हो गया। आज कामता नाथ जी के दर्शन करने लोग जाते हैं। और जहाँ तक मैंने किंवदंतियों में सुना है कि 12 वर्षों में एक बार तीर्थराज प्रयाग कामता नाथ जाते हैं। सब लोग फलाहार करते हैं। उस समय चित्रकूट धाम ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों अमरावती जो देवताओं का निवास स्थान है वो कमतर है। सुनैना जी जनक जी की पत्नी अपनी दासियों को रनिवास में भेजती हैं। रनिवास से दासियां आती हैं और बताती हैं कि रानियां फुर्सत में हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयु जनक राज रनिवासो। जनक जी सुनैना जी रनिवास में आते हैं। वहां पर सुमित्रा जी कौशल्या जी से मिलते हैं। सुनैना जी कह रही हैं कि सुनिए सुधा देखिए गरल, सब कर तूति करार, जहाँ तहाँ का कौलो
मानस सुकृत मरा। अमृत केवल सुनने में आता है, आज तक किसी ने देखा नहीं। और विष तो जहां तहां दिख जाते हैं, विषधारी जीव दिख जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि विषधारी मनुष्य दिख जाते हैं। अरे जो किसी के हंसते खेलते परिवार को नष्ट कर दे, वो विषधारी ही तो है। जहां तहां काग उल्लू कौवा उल्लू बगुला कहीं भी दिख जाते हैं, लेकिन राजहंस तो केवल मानसरोवर में ही दिखेगा। सुमित्रा जी कहती हैं कि विधि की गति बहुत विचित्र है, जो उत्पन्न करता है, पालन करता है और उसको नष्ट कर देता है। क्या गति है विधि की। जैसे बच्चे घरौंदा बनाते हैं, घरौंदा तोड़ देते हैं, उसको कोई दुख नहीं होता। कौशल्या जी कहती हैं कि किसी को दोष मत दो। बहुत यथार्थ ज्ञान है इन दो चौपाइयों में, मनुष्य को समझना चाहिए कि कौशल्या का दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाऊ। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। किसी को दोष मत दो सुमित्रा, सब कर्म के अधीन है। जो कर्म हम करते हैं उसी से हमको सुख और दुख की प्राप्ति होती है, लाभ और हानि की प्राप्ति होती है। भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, भगवान का कोई दोस्त नहीं है। हमने जो कर्म किए, चाहे इस जन्म के चाहे पिछले जन्म के, उसी का भोग हम भोगते हैं। लखन राम सिय जाऊं बन, भल परिणाम न पोज। गाबरी कह कौशिला, मोहि भरत कर सो। वाह कौशल्या माता, राम जी कहां पैदा हो जाए भाई, ऐसी माता तो मिले जो कह रही है कि राम लक्ष्मण सीता बन को जाए, हमको कोई सोच नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी समझ गई हैं कि ये सुरकाज संवारने के लिए तीनों जा रहे हैं। सोच हमें है तो सिर्फ इस बात की कि मेरे प्यारे भरत का क्या होगा, बिना राम के मेरा भरत कैसे रहेगा। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारे, सुत सुत बधू देव सरी बारी। राम शपथ में कीनी न काओ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं खाई, लेकिन आज मैं उनकी शपथ करके सत्य भाव से कहती हूं कि भरत के शील गुण बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सक्षम नहीं। मैं जानती हूं कि भरत मेरे कुल का दीपक है। और कसे कनक मन पारिख पाए, सोने की तभी परख होती है जब वो कसौटी पर कसा जाता है। और पुरुष परखियां समय सुभाए, पुरुष के गुणों की समीक्षा परीक्षा समय पड़ने पर
होते हैं। सुनि सुरसरि सम पावन बानी, भई स्नेह विकल संग्रामी। उनकी बातें सुन करके सभी रानियां व्याकुल हो जाती हैं। कौशल्या जी धीरज धारण करके कहती हैं कि हे मिथिलेश्वरी, तुम्हें कौन समझा सकता है। मेरा एक निवेदन है कि जनक जी को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करो कि वो कुछ ऐसा काम करे कि लक्ष्मण जी वापस चले जाएं और भरत जी राम जी के साथ जाएं। उनकी बातों को सुन करके आकाश से पुष्प वर्षा होने लगती है और लख स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया कह पाए भूमिता। सुनैना जी उनके पैर पकड़ लेते हैं और कह रहे हैं कि आप जो कह रही हैं ये आप ही कह सकती हैं। राम जी बन जाएंगे, देवताओं का काम करेंगे, अयोध्या वापस आएंगे और राज्य करेंगे। अस कही पग परिप्रेमयति, सियहित विनय सुनाय। सिय समेत शिव मातु तब, चली सुवाय सुपार। ऐसा कह करके बड़े प्रेम से पैरों को पकड़ करके सीता जी के पास जाने की अनुमति मांगती हैं। सीता जी अपने परिजनों से मिलती हैं। सभी परिजन सीता जी को तपस्विनी वेश में देख करके बहुत दुखी होते हैं। तापस वेश जनक सिय देखी, भयाउ प्रेम परी तो सुबिसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। पुत्री पवित्र। तपस्विनी वेश में जनक जी ने सीता माता को देखा है और उन्हें बड़ा संतोष होता है। देखिए, हम लोग हों, बेटे को इस हालत में देखें तो एक ही वाक्य बोलेंगे, चलो बिटिया तुम हमारे घर, इनकी बहुत हो गई नौटंकी। लेकिन जनक जी पुत्री को तपस्विनी वेश में देख करके संतोष होता है कि मेरी पुत्री ऐसा आचरण कर रही है कि पति के साथ जिस स्थिति में पति है उस स्थिति में सुखपूर्वक रह रहे। कहते हैं कि हे पुत्री, तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। तुम्हारे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। गंगा यमुनी जल तीनी बड़े रे, यही कई साधु समाज गने रे। गंगा यमुनी तल तीनी बड़े रे, यही की साधु समाज घने रे। गंगा जी के जल ने तो सिर्फ 3 स्थानों को बड़ापन दिया है। कौन? हरिद्वार,
प्रयाग और गंगा सागर। लेकिन बिटिया तुमने तो साधु समाज को, संत समाज को तीर्थ स्थान बना दिया है। पुनि पीतु मातु लीन्हि उर लाई, सिख आशीष हित दीनी सुहाई। माता पिता ने फिर बिटिया को हृदय से लगा लिया है और कल्याणकारी बातों की शिक्षा दी।